हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आलोक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ए वाई एजुकेशन अड्डा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कैलेंडर के कुछ कॉन्सेप्ट सीखे थे। जैसा कि जो पिछला वीडियो था, उस वीडियो सेशन में हमने कैलेंडर चैप्टर को पढ़ाया था, वो चैप्टर आपका अभी कंप्लीट नहीं हो पाया था। उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें भी बाकी थी। तो दोस्तों, धीरे धीरे हम लोग कहाँ तक हम लोग उसमें सीख चुके थे। मुझे जहाँ तक याद है कि हमने उसमें आप लोगों को किसी भी पर्टिकुलर डेट से दिन निकालना बता दिया था, और वो भी 2027 के पहले तक का। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि हमने जो क्वेश्चंस करवाए थे या जो कॉन्सेप्ट बताए थे वो 27, मतलब जो हमारी उसमें ईयर होती थी वो 27 के पहले की होती थी। तो कहने का मतलब यह है कि हम लोग जो सीखे थे पिछली वीडियो में वो 27 के पहले तक का सीखे थे। तो आज इस वीडियो सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं कि 27 से ज़्यादा की अगर हमें ईयर दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों कुछ नहीं करना है, बस जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं या जो कोडिंग्स हम लोग याद कर चुके हैं ना, उसी कोडिंग से ये भी क्वेश्चन होगा। बाकी इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग 3 नंबर लिखते हैं। वो नंबर होंगे हमारे पास, एक होगा 28 और एक होगा 56 और दूसरा होगा 84। अब आप लोगों ने देखा कि मैंने ये नंबर लिखे हुए हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इनका काम क्या है। तो अभी हम जस्ट एक क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा, मान लो 17 मार्च 1938 को बताइए कौन सा दिन होगा। ठीक है ना, मान लिया कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है। अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि 27 से ऊपर का है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, क्योंकि हमने इसका कोई कॉन्सेप्ट तो पढ़ा नहीं अभी तक। अब देखते हैं, इसमें 38 आया है। हमें करना क्या है कि जो भी ईयर हमारे पास आया होगा, अब चूंकि इससे पहले 19 क्या है, ये सेंचुरी है। अब सेंचुरी को हम लोग, सेंचुरी की कोडिंग्स हम लोग पढ़ चुके थे। हाँ दोस्तों, पिछले वीडियो में मुझसे मिस्टेक हुई थी। मिस्टेक वो कुछ इस तरीके से थी कि मैंने जो सेंचुरी की कोडिंग लिखी थी, जैसे 1700 और 1800, 1900 और 2000, इन सब की कोडिंग मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी। तो इसमें जो 1700 की कोडिंग थी वो +4 होती थी, और 1800 की कोडिंग जो होती है वो +2 होती है, 1900 की कोडिंग 0 होती है, और 2000 की कोडिंग -1 होती है। तो मैंने किया क्या था, मिस्टेक मुझसे ये हुई थी कि 1800 की कोडिंग में अपने मुंह से तो 2 बोल रहा था, लेकिन हमसे वो इस ऊपर वाले इसके फ्लो में मुझसे यहाँ पर 4 लिख गई थी, जो कि गलत है। मुंह से मैं बोल रहा हूँ 2, आप लोग सुनिएगा तो उसमें पता चल जाएगा आप लोगों को। शायद आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि मुझसे मिस्टेक क्या हुई थी। तो मैं उसके लिए आप लोगों से सॉरी मांग रहा हूँ। तो प्लीज़ इस चीज़ को कोऑपरेट कर लीजिएगा दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं कि अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हमें करना क्या है कि जो भी ईयर हमें दिया होगा 27 से ऊपर का, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसके नियरेस्ट इसमें ढूंढेंगे। तो इसके नियरेस्ट इसमें क्या होगा, सबसे पहले होगा 28। तो 28 को हम इससे घटा देंगे। तो 28 को तो हम इससे घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 10। जब 10 बचेगा तो मेरे पास ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 17 मार्च और 1910। फिर हमारे पास ये क्वेश्चन बन जाएगा, इसमें 17 मार्च 1910 का क्वेश्चन बन जाएगा। अब हम इसको आसानी से निकाल सकेंगे। देखेंगे 17 इसमें ऑड डेज के आएंगे, 7 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 7 7 2 जा 14 और 3 बचेगा। तो 3 यहाँ से लिखेंगे यहाँ से। और मार्च की कोडिंग क्या होती थी, कल मैंने बताई थी। मार्च की कोडिंग 1 4 4 0। मैंने इस तरीके से आप लोगों को याद करने का भी तरीका होता है। ये जनवरी, फरवरी और मार्च। मार्च की कोडिंग क्या होती है, 4। मार्च की कोडिंग 4 लिख लिया। प्लस 19th सेंचुरी की कोडिंग यहाँ से 0 है, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है। और 10 किसको फॉलो करेगा, 10 फॉलो करेगा। आप लोगों को कल मैंने इसकी भी कोडिंग बताता हूँ, मैं इसको भी रिवाइज करवा दे रहा हूँ। हमने कल कुछ इस तरीके से 00 और 01 02 और 03 इस तरीके से 4 के पेयर बना करके इनकी कोडिंग्स को हम लोगों ने याद किया था। और जो हमारा 10 नंबर था वो किसको फॉलो करता था, 8 वाले को। 10 किस ग्रुप को फॉलो करता था, 8 ग्रुप को। तो 8 ग्रुप की कोडिंग क्या होती थी, +2। 8 ग्रुप की कोडिंग क्या होती थी, +2। तो जब ये 10 है तो इसमें जब +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये
12 हो जाएगा। तो जब ये 12 होगा तो इसकी कोडिंग क्या हो जाएगी, 4 और 3 7, और 7 और 12 12 और 7 19, 19 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा, 7 2 जा 14 और 5, यानी कि रिमाइंडर हमारा क्या बचा, 5। तो जो 5 रिमाइंडर बचा वही फिफ्थ डे जो होगा हमारा, वही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और फिफ्थ डे कौन सा हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा बृहस्पतिवार, यानी कि थर्सडे जो है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैंने अभी बताया कि किस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसकी हमारे लिए अप्रोच क्या रहने वाली है। तो शायद आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए देखते हैं कि किसी दूसरे क्वेश्चन को लेकर के। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा, जैसे हमें दे दिया 29 अप्रैल 1965 या कुछ भी दे दिया। तो अब हमें इसको सॉल्व करने की अप्रोच क्या होगी, इसको भी हम सेम इसी तरीके सॉल्व करेंगे। तो 29 को 7 से डिवाइड करके डायरेक्ट इसके हम लोग ऑड डेज लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा 1, अप्रैल 0, एप्पल के हिसाब से, एप्पल के शेप से हमने इसकी कोडिंग याद करी थी कल, और प्लस 19 इसकी हम लोग कोडिंग पता है 0 होती है, और 65 को किससे यहाँ से अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 56 से। तो जब हम 65 से 56 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा मेरे पास, 9 बच जाएगा। तो अब ये 9 किसको फॉलो करता है, ये भी 8 को फॉलो करता है। तो 8 वाला जो ग्रुप था इसकी कोडिंग +2 होती थी, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 5 मीन्स थर्सडे। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वो थर्सडे हो जाएगा, यानी कि जो गुरुवार होगा वो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये तरीका था दोस्तों हमें इसका निकालने का, कि जब भी हमारे पास, अब यहाँ से किसी भी ईयर को पूछ लिया जाए, कोई सी भी ईयर हो, हम लोग उसको आसानी से निकाल पाएंगे। अब एक क्वेश्चन इसके आसपास का भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमें क्वेश्चन दिया है 30 जुलाई 1999, इसको कौन सा दिन होगा। तो देखते हैं इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें। तो 30 को 7 से डिवाइड करेंगे, अगेन हमें वही काम करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें इसके ऑर्डर निकाल लेंगे, तो इसमें ऑर्डर जाएंगे 2, और जुलाई की कोडिंग हमने जूली से याद किया था, जूली पढ़ने में 0 है, इसकी 0 हो जाएगी। प्लस 99 को 84 से जब हम लोग से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यानी कि इससे जब 84 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15। तो अब 15 किसको फॉलो करता है, 15 फॉलो करता है 12 को। 12 में क्या होता है, तो 12 वाला जो ग्रुप होता था उस ग्रुप की कोडिंग क्या होती थी, इकाई माइनस दहाई। तो 15 में इकाई माइनस दहाई मतलब 5 से जाएगा, 4 बचेगा, तो 4 और 2 6, 6 मतलब फ्राइडे। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मतलब इस दिन क्या हो जाएगा, 30 जुलाई 1999 को क्या होगा, फ्राइडे होगा। तो इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन खुद कर सकते हो अपने मन से बना करके। जैसे आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अकॉर्डिंग इसको चेक कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आप इससे बना के कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मेरे पास अभी भी एक चीज़ से प्रॉब्लम मुझे ये है, शायद आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा। वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा कि हमने अभी तक कोडिंग आपको बताई है 1700 की और 1800 की कोडिंग बताई है, सेंचुरी की बात कर रहा हूँ मैं, और 1900 की कोडिंग बताई है, और 2000 की कोडिंग बताई है। अगर हमारा क्वेश्चन 2000 के बाद 1700 के पहले आया तब क्या करेंगे भाई। अगर मान लो क्वेश्चन इस तरीके से भी तो आ सकता है कि वो क्वेश्चन जो होगा वो कुछ इस तरीके से हो कि उसमें जो सेंचुरी हो वो 1700 के पहले हो। मान लेते हैं कि सेंचुरी हो सकती है कि हमारी 1600 की हो, या 1100 की हो, या 800 की हो, 900 की हो, इस तरीके से होगा। तब फिर हम क्या करेंगे, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है, तो उसके लिए भी कॉन्सेप्ट सेम यही है दोस्तों। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये कैलेंडर का रामबाण है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें हमें कोडिंग। तो मैं फिर से आपसे बोलूँगा कि कुछ न, अगर आप लोग कुछ मत कर पाएँ तो सबसे अच्छा तरीका है कैलेंडर में ना आपको कुछ ज़्यादा इसमें आपको अपना एक्स्ट्रा
एफर्ट नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ आप किसी भी तरीके से आप जैसे भी याद कर पाएँ सिर्फ कोडिंग याद कर लीजिएगा। इसके बाद आपको ये चैप्टर बहुत आसान लगने लगेगा। अब हम लोग देखते हैं कि जब इससे जो 1700 है या 1800, 1900, 2000 इसके अलावा की जब हमारे पास सेंचुरी दी जाएगी क्वेश्चन में, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया कि 15 अगस्त 1210 को क्या दिन था, तब हम क्या करेंगे। क्वेश्चन मेरा इस तरीके से भी पेपर में पूछा जा सकता है, क्योंकि एग्जामिनर के मूड की बात है, कुछ भी पूछ सकता है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो इसके लिए भी हमें कुछ करना पड़ेगा। अब देखो इसमें करते क्या, बहुत ध्यान से समझिएगा। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास 1700, 1800 और 1900 और 2000 इनकी कोडिंग हमें पता है। अब हम इनकी कोडिंग कैसे निकालेंगे, इसी से। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि ना कि जो 12 है इसमें या तो 4 जोड़ने पर या 4 घटाने पर इनमें से कोई ना कोई जरूर आएगा। 12 जो है यहाँ पर 12 ही नहीं है, पेपर में कोई सी भी सेंचुरी आएगी उस सेंचुरी में 4 का मल्टीपल, जरूरी नहीं कि सिर्फ 4 ही जोड़ने से है, 4 का मल्टीपल जोड़ने हैं। 4 के मल्टीपल का मतलब हो गया 4 कितने भी बार जोड़ सकते हैं। तो 4 का मल्टीपल इसमें जोड़ने से, इस ग्रुप में जोड़ने या घटाने से, कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन पेपर में आएगा, अगर वो किसी भी सेंचुरी का होगा इनके अलावा, तो हम क्या करेंगे, उसी सेंचुरी में 4 या 4 का मल्टीपल जोड़ के इन्हीं ग्रुप में से उसको बनाएंगे। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि जब भी मेरे पास पेपर में कोई क्वेश्चन आएगा, अगर वो इनके अलावा कोई क्वेश्चन होगा, यानी कि 17, 18 और 19, 2000 की सेंचुरी के अलावा कोई क्वेश्चन होगा, तो जो क्वेश्चन होगा उसकी सेंचुरी में हम लोग 4 या 4 का मल्टीपल ऐड करके इन ग्रुप में से किसी न किसी को ढूंढ लेंगे। तो जब हम इसको ढूंढ लेंगे तो हमें क्या पता है कि इनकी कोडिंग, हमें सबकी कोडिंग पता है, इसकी कोडिंग हमें क्या है, इन सबकी कोडिंग हमें पता है। तो फिर वो क्वेश्चन हमारा इन्हीं कोडिंग की रेंज में आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को डील करते हैं, इस पे आते हैं। देखिए 15 अगस्त दिया गया, तो 15 की कोडिंग 1, अगस्त की कोडिंग प्लस का 3, अभी 12 है। 12 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 16, और 16 में 4 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा, यानी कि हमारा ये 2000 में आ गया है। तो 2000 की कोडिंग क्या होती है, -1। अब बचा 10, 10 किसको फॉलो करेगा, 8 के ग्रुप को। 8 के ग्रुप में क्या होता है, 8 वाला ग्रुप हमारा क्या कहता है कि जो 10 है इसमें +2 हो जाएगा। तो 10 और 2 12 है। 12 है, अगर इसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो हम 5 भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो 5 और 3 8 और 1 9, 9 से 1 जाएगा 8 हो जाएगा। 8 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा, फाइनल हमारे पास 1। अब 1 बचेगा तो 1 का मतलब क्या हो जाएगा, रविवार। 1 की कोडिंग क्या होती है, रविवार। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, रविवार। तो उम्मीद है कि आपको ये तरीका समझ में आया होगा। आखिर हम क्या बताना चाहते हैं, आपको मेरा मेथड भी समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट आप लोग समझ चुके होंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे नॉर्मल ईयर के सारे कॉन्सेप्ट। यहाँ तक नॉर्मल ईयर, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। जो भी क्वेश्चन आएगा हम इन्हीं कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके नॉर्मल ईयर के प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। 100% किसी भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे आसानी से, वो भी। अब आते हैं हम लोग लीप ईयर पे। तो दोस्तों लीप ईयर का कॉन्सेप्ट जो है वो मैं अभी आप लोगों को सिखाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि लीप ईयर का कॉन्सेप्ट। फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे कि लीप ईयर होता क्या है। तो जो लीप ईयर होता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जिस भी वर्ष में हमारा फरवरी का महीना जो होता है, फरवरी का महीना क्या होता है, 29 दिन का होता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, लीप ईयर कहलाता है। क्या होता है, लीप ईयर होता है। ठीक। अब आप पेपर में क्वेश्चन को कैसे पहचानेंगे कि ये क्वेश्चन किसका है, लीप ईयर का है या नॉर्मल ईयर का है। तो दोस्तों इसके लिए कुछ नहीं करना है, जो भी हमारे पास सन दिया होगा ना, जो भी सन दिया होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर लेंगे। जैसे मान लो पेपर में सन दिया है 1992, तो इसके जो लास्ट के टू डिजिट हैं, अगर ये 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल हैं तो वो हमारा ईयर कैसा होगा, लीप ईयर होगा। अगर किसी भी सन के आखिरी के दो अंक 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो ईयर जो है वो हमारा कैसा होगा, लीप ईयर होगा। लेकिन वो सेंचुरी ईयर नहीं होना चाहिए, ये क्या हो जाएगा, हमारा लीप ईयर हो जाएगा।
अगर वो सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर का मतलब जैसे 2000 ले लिया, तो जो सेंचुरी ईयर होंगे इनमें हमारा 400 से कंप्लीटली भाग जाना चाहिए। किसी भी, मैं नोट लिख के दे रहा हूँ आप लोगों को, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। किसी भी लीप ईयर, मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा सेंचुरी ईयर, अगर वो सेंचुरी ईयर है तो उसमें पूर्णतः 400 से भाग जाएगा। अगर कोई वर्ष सेंचुरी ईयर है तो उसमें पूर्णतः 400 से भाग जाएगा, तभी वो लीप ईयर कहलाएगा। तो ये लीप ईयर का कॉन्सेप्ट था दोस्तों। अब हमारे पास कोई सा भी क्वेश्चन होगा ना लीप ईयर का, तो हम उसको पहचान लेंगे, उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये क्वेश्चन जो है या ये जो हमारा सन दिया गया है ये किस में है, लीप ईयर में या नॉर्मल ईयर में। तो अब हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं आप लोगों के सामने। तो वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड ऑड वन आउट इन फॉलोइंग ऑप्शंस। ए ऑप्शन दिया गया है 1992, बी ऑप्शन आपके पास है 1881, सी ऑप्शन है 1874 और जो डी ऑप्शन है आपके पास वो कुछ इस तरीके से है। मान लो हमने दे दिया 1900। तो इनमें से आपको बताना है कि फाइंड ऑड वन आउट, कि इनमें से इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा विषम है या कौन सा भिन्न है या कौन सा अलग है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमने अभी बताया था कि अगर वो लीप वर्ष होगा, अगर वो नॉर्मल ईयर नहीं होगा यानी कि लीप वर्ष होगा, तो उसके जो लास्ट के 2 अंक हैं उनमें 4 से डिवाइड पूरा पूरा चला जाएगा। तो आप लोग देख लीजिएगा 4 से इसमें डिवाइड हो रहा है, जी कंप्लीटली 4 से डिवाइड हो रहा है, ये 4 से डिवाइड कंप्लीटली नहीं हो रहा, ये भी 4 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, ये भी 4 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ए वाला हो जाएगा। तो पहला वाला जो होगा ये इनसे सबसे अलग होगा। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें पूछना चाहता हूँ। चीज़ें कुछ इस प्रकार से होंगी। हमें ज़रा एक बात ये बताइएगा कि जो लीप ईयर्स होता है वो हर 4 साल में रिपीट होता है। आप लोग कहेंगे कि जी बिल्कुल ऐसा होता है। लीप ईयर जो होता है वो हर 4 साल में आता है। और 4 साल में आता क्यों है, इसका कारण क्या है, या फिर लीप ईयर आता क्यों है, लीप ईयर क्यों आया, लीप ईयर का क्या रीजन है आने का, या इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। आप लोगों ने कभी इस चीज़ के बारे में सोचा होगा? उम्मीद तो यही है मुझे कि आप लोगों ने इसके बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ सोचा होगा। दोस्तों जो हम लोग अपना एक दिन काउंट करते हैं ना, या एक साल 365 दिन की, हम लोग जो 365 दिन की अपनी एक साल काउंट करते हैं, तो एक्चुअली में ये 365 दिन की नहीं होती है। ये 365 दिन में अप्रॉक्सीमेटली 6 आवर्स एक्स्ट्रा बचते हैं। ये कंफर्म वैल्यू नहीं है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। मैं बिल्कुल भी कुछ इस तरीके का वर्ड इस्तेमाल नहीं करूँगा जिसमें आप लोग उंगली उठा पाएँ कि ये विवादित है। मैंने बोला अप्रॉक्सीमेटली 6 ईयर एक्स्ट्रा होता है। अप्रॉक्सीमेटली का मतलब 6 आवर्स में कुछ कम रहता है। मैं आपको फाइनली बोल रहा हूँ कि 6 घंटे में कुछ चीज़ें कम रहती हैं। तो मान लो पहले साल में 6 घंटे कम हुआ और वो दिन थे 365। कोई सा भी ईयर था पहला, और इसके आने वाले अगले ईयर में भी 6 घंटे कुछ कम रहा होगा, उससे आने वाले 6 घंटे में कम रहा होगा, और उससे आने वाले 6 घंटे में कम रहा होगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि 6 घंटे चारों सालों में अगर वो कम होगा तो वो कितना होगा जाकर के 6 चौक 24 घंटे, और यही 24 घंटे एक्स्ट्रा हो जाता है, जाके एक दिन ऐड हो जाता है इसमें, तब जाकर के ये लीप वर्ष बनता है। शायद आपको बात समझ में आई होगी, तब जाकर के ये लीप वर्ष बनता है। अब जब ये लीप वर्ष बनता है 4 साल में, तो आप लोगों के दिमाग में तो यही होगा ना कि हर 4 साल में लीप वर्ष आता है।
चूंकि ये क्वेश्चन आपके दिमाग में उठना जायज भी है कि हर 4 साल में लीप वर्ष आता है। तो अब जरा मुझे एक बात ये बताइएगा कि इसमें हर 4 साल में लीप वर्ष क्यों नहीं है? और 1904, अब बताइएगा मुझे इस क्वेश्चन में क्यों? क्योंकि देखिए इसके बीच में डिफरेंस भी कितना है, सॉरी हाँ, इसके बीच में डिफरेंस कितना है? 4 साल का। और इसके बीच में भी डिफरेंस कितना है? 4 साल का। तो क्या ये लीप ईयर है? अभी हमने पीछे बताया था नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक सेंचुरी ईयर है और ये सेंचुरी ईयर है, तो ये 400 से डिविजिबल होना चाहिए। 400 डिविजिबल नहीं है। अगर ये 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये भी हमारा एक क्या नहीं होगा? लीप ईयर नहीं होगा। अगर ये लीप ईयर नहीं है तो यहाँ पर जो लीप ईयर है, अगला लीप ईयर वो 8 साल के बाद आ रहा है। देख सकते हैं आप, हमारा जो 1904 है, 1904 से पहले लीप ईयर का पड़ा था 1896 में, तो यहाँ तो उसका डिफरेंस 8 वर्ष हो गया ना। तो कहने का मतलब यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है कि ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि लीप वर्ष हर 4 साल बाद आएगा। आप लोग शायद इस एग्जाम्पल से बिल्कुल समझ चुके होंगे इस चीज को। अब लीप वर्ष हर 4 साल बाद आएगा, उसका रीजन क्या है? वो कब आएगा? जब हमारा जो सेंचुरी ईयर है वो भी लीप वर्ष हो। जैसे हमने लिया 1996, इसके बाद जो सेंचुरी ईयर होगा वो 2000 होगा और 2004। आप देख सकते हैं ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर है, तो यहाँ पर हर 4 साल के बाद में लीप ईयर आ रहा है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट इस तरीके का है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आप लोग लीप ईयर के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाए होंगे। अब हम लोग इसमें से क्या करेंगे कि कुछ क्वेश्चन जो है उनको करेंगे। अब एक क्वेश्चन हम लोग अगला लिख रहे हैं, देखिएगा। क्वेश्चन ये है, बताना है आप लोगों को एक शताब्दी में कुल कितने लीप वर्ष होंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हमने क्वेश्चन पूछा कि एक शताब्दी में कुल कितने लीप वर्ष होंगे। तो आप लोग सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही लगाएंगे, क्योंकि शताब्दी का मतलब 100 वर्ष होता है। और आप पता है कि 4 वर्ष के बाद में लीप ईयर आता है, तो डायरेक्टली आप लोग 4 से डिवाइड करेंगे और आंसर आ जाएगा 25। और जैसे ही आपका आंसर 25 आएगा तो पेपर के ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो 25 ही दिया होगा। ये बात आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है ना, कि किसी भी तरीके से अगर हमारा कोई एक आंसर आता है, उन्हें पता होती है ना कि स्टूडेंट क्या मिस्टेक कर सकता है, और उस मिस्टेक का पहले ही ऑप्शन वो रखते हैं। तो जैसे ही आपका 25 आंसर आएगा तो ऑप्शन फर्स्ट में ही 25 दिया होगा। अब जरा मुझे ये बताइए कि मान लो शताब्दी में हमने बोला, तो शताब्दी का पहला लीप वर्ष क्या होगा? 4 होगा। इसके बाद अगला लीप वर्ष होगा 8। इस तरीके से 100 तक होगा, जाके आपके अकॉर्डिंग 100 तक होगा। अब जरा मुझे ये बताइए, क्या ये 100 लीप वर्ष है? क्या ये 100 लीप ईयर है? तो जो ये 100 है वो लीप ईयर नहीं होगा। 100 जो है ये लीप ईयर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 जब लीप ईयर नहीं होगा तो इसकी काउंटिंग हम लोग इस 25 में भी कर चुके हैं, तो ये वाला हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये होगा कि एक शताब्दी में टोटल जो लीप ईयर होंगे वो कितने होंगे? 24। एक शताब्दी में जो टोटल लीप ईयर होंगे वो होंगे 24। अब आप लोग इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे मेरे ख्याल से। तो एक शताब्दी में टोटल कितने लीप वर्ष होंगे?
24 लीप वर्ष होंगे दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन हम ये लिख रहे हैं, देखिएगा कि 400 वर्षों में 400 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होंगे। प्रथम 400 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होंगे। अब इसका आंसर बताइएगा। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर वीडियो को रोकिएगा और इसके बाद इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। मैं सभी लोगों से इस क्वेश्चन का आंसर मांग रहा हूं। तो हम लोग देखते हैं, हमने अभी पहले पढ़ा कि प्रथम 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे, 24, सभी लोगों को पता है। और अगले 100 में 24 होंगे, तो 24 और 24 यानी कि ये टोटल हो जाएगा 48। कहने का मतलब ये हुआ कि पहले 200 वर्षों में हमारे पास लीप वर्ष कितने हो गए, 48। इसके बाद जब हम 200 से 300 की रेंज में जाएंगे, 300 से 400 की रेंज में जाएंगे तब क्या होगा, और 200 से 300 की रेंज में जाएंगे तब क्या होगा। इधर देख लीजिएगा, थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है। देखिए जब हम 200 से 300 की रेंज में जाएंगे ना, तो हमारे पास फिर भी यहाँ पर लीप वर्ष 24 ही रहेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 100 से लेकर के 300 के बीच में जो हमारे पास लीप वर्ष होंगे वो कितने होंगे, 24 + 24 + 24 यानी कि 72। ठीक, अब बात आती है कि जब हम 300 से 400 की रेंज में जाएंगे तब कितने लीप वर्ष होंगे। तो यहाँ पर अब क्या होगा, अब यहाँ पर 400 जो है ना, ये आपस में भी अपने आप में एक क्या है, लीप वर्ष है। तो इसमें 25 होंगे जाकर के, इसमें कितने लीप वर्ष होंगे, 25। तो 72 और +25। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 97। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 97। कहने का मतलब, एक बार ये क्वेश्चन को हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहले 400 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होंगे। तो आपका आंसर होना चाहिए 97। पहले 400 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होंगे, तो उसका आंसर होगा 97। पहले 400 वर्षों में 97 लीप ईयर होंगे।